तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी। मैं सेवक समेत सुत नारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे। दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, अब प्रभु कृपा करो यही भांति। सब तज भजन करो दिन राति, सब तज भजन करो दिन राति। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। गुरु राघवेंद्र सरकार की जय, भागवत भगवान की जय, व्यास भगवान की जय, देव भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, श्री विष्णु भगवान की जय, आनंद कंद वृंदावन बिहारी लाल की जय, आदिशक्ति परायम्बा भगवती की जय, हनुमान जी महाराज की जय, अपने माता पिता की जय, सब देवों की जय, सब तीर्थों की जय, सब संतों की जय, सब भक्तों की जय, चारों धाम की जय, अयोध्या धाम की जय, मथुरा धाम की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, गौ माता की जय, शिव भारत माता की जय। जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, कथा के अनुरागी भक्तों से निवेदन है तो जल्द से जल्द कथा पांडाल में आ जाएं। आज की सायंकालीन चौथे दिन की कथा भगवान के चरणों में प्रस्तुत कर रहा हूँ। कल कथा चल रही थी महाराज भूत चरित्र की कथा। उधर जय विजय को साथ हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में राक्षस के में प्रकट हुए। हिरण्याक्ष को भगवान ने 12 रूप धारण करके मार दिया था तथा उसके परिवार के संतोष के लिए संकल्प ले लिया था हिरण्याकश्यप ने। उस दिन भगवान विष्णु ने मेरे भैया को मारा है, उन्हीं की के खून से अपने भैया को तिलांजलि दूंगा। वचन तो दे दिया अपनी माँ को, उसकी पत्नी को, लेकिन भगवान
कीर्तन करने पर भी नहीं मिलते। जो भगवान अर्चन बंदन प्रार्थना करने पर भी भक्तों को नहीं मिलते, उन भगवान विष्णु को कोई ढूंढने लगे कि मिल जाओ हम तुम्हें मार डालें, कैसे मिलेंगे? तो भगवान को ढूंढ रहा है कि विष्णु भगवान कब मिल जाए, मैं अपने भैया का बदला चुका लूं। भगवान तो मिलने वाले नहीं। इसने क्या किया? कहा ब्राह्मण, संत, गुरु, गौ, इनके कल्याण के लिए, इनकी रक्षा के लिए भगवान अवतार ले लेते थे। जहां पर गौशालाएं हो वहां आग लगवा दिया करें, सब गौएं जल जाएं, भगवान नहीं मिले। ब्राह्मणों की बस्ती जहां हो उस बस्ती को आग लगवा के जलवा देता था। कोई अगर राम नाम कहता हुआ मिल जाए तो उसकी जीभ कटवा लेता था। ब्राह्मणों की बस्ती में आग लगवा करके ब्राह्मणों को खून देता था। भगवान नहीं मिले, देवलोक पर चढ़ाई कर दी। इंद्र ने भी उधर से ललकारा, बड़ा भीषण युद्ध हुआ। अंत में सारे देवता हिरण्याकश्यप के सामने ठहर न सके, क्योंकि वरदानी था 3 जन्म तक कोई दूसरा भगवान के सिवा कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता था। देवपुरी में पहुंचा, सारी देवपुरी खाली मिली, सब भाग लिए देवता, अपना जान बचाकर पृथ्वी पर आ गए, पहाड़ों की गुफाओं में जा जाके छिप गए। बड़ा आतंक पैदा किया इसने। एक दिन नारद जी से मिल गए। नारद जी ने कहा, कहो हिरण्याकश्यप, क्या बात है, बड़ी चिंता में दिखाई पड़ते हो। हिरण्याकश्यप ने सारी बात कह दी कि भगवान विष्णु ने 12 अवतार लेकर के मेरे भैया को मार दिया है। तो नारद जी से अपनी सारी बात कह सुनाई कि हमारे भैया को भगवान विष्णु ने 12 अवतार लेके मार दिया है। मैं अपने माता और उसकी पत्नी को वचन दिया हूँ, उस विष्णु को मार करके उसके खून से अपने भैया को तिलांजलि दूंगा। नारद जी मुस्कुराए, क्या कहा? विष्णु को मार करके अपने भैया को तिलांजलि दूंगा? हाँ, ऐसे ही। याद करो, एक जंगल में कबूतर का एक जोड़ा रहता था। उसने जंगल में घोंसला बना के उसने अपने अंडे देख रखे थे। अंडे से छोटे छोटे बच्चे निकल आए थे। वो कुलिंगा पक्षी दोनों नर मादा निकलते से सब जगह ढूंढते थे, चारा अपना ले जाकर के अपने बच्चों को भी खिलाते थे। एक आ गया पक्षी पकड़ने वाला, उसने कबूतरी को फंसा लिया जाल में और पिंजड़े में बंद कर दिया। तो पिंजड़े में जब बंद हो गई तो छटपट कर रही थी बाहर निकलने के लिए। और कुलिंगा पक्षी जो था वो डाल पर बैठा है और वो उस पहेली से अनुनय भी नहीं करता। हे भैया, हमारे कुलिंगिनी का छोड़ो, हमारे कुलिंगी का छोड़ो, हमारे तो नन्हे नन्हे बच्चे घोंसले में, जब ये जाएगी हम जाएंगे तब उनको चारा खिलाएंगे। भैया, हमारे कुलिंगिनी को छोड़ो। एवं कुलिंगम बिलुबन समारात प्रिया वियोगा दुर्मसुगंधम। जाल पर बैठे बैठे रो रहा है, आंसू गिर रहे हैं, गला उसका घबर गया है। अपनी कबूतरी को देख देख करके उससे छटपटाती है और ये अनुनय करता, भैया हमारे कबूतरी का छोड़ दो।
ये सोचता है मेरे विनय करने से कबूतरी को छोड़ देगा, लेकिन वो इसकी तरफ देखता है, कबूतर की तरफ। वो दांव लगाता है कि इसको भी फंसा लो, लेकिन जब उसको भी फंसाने की बात आई तो ये विनय ही करता रहा। वो समझता है भाई विनय को सुन रहे हैं, छोड़ देंगे, और ये दांव लगा रहा है। इतने में कबूतर को भी फंसा लिया और उसको भी जाकर के पिंजरे में बंद कर दिया। ले जाकर घर गए, बाजार में गया, दोनों को बेच दिया। दोनों कबूतर कबूतरी जोड़ा मार दिए गए और यहाँ घोंसले में जो दो बच्चे थे वो भी मर गए। तो नारद जी कहते हिरण्यकश्यप उसी तरह से वो पहेलियां देखता था, दिखाना लगा रहा था, इसको फंसा ले, और वो अन्य को नहीं कर रहा था। अगर वो कबूतर कबूतरी को छोड़ के भाग जाता तो अपना बच जाता और उसके बच्चे भी जाते, मरते नहीं, उसको भी चारा खिला देता। वही दशा तुम्हारी होने वाली है। तुम जानते हो तो ध्यान रखिए, विष्णु को मारेंगे और विष्णु घाट लगा रहे हैं कि कब तुम्हें मार। अरे विष्णु कहीं ऐसा वैसा पहलवान है से तुम मार देते हैं, उसके लिए कुछ ताकत चाहिए, कुछ शक्ति चाहिए, तो तपस्या करके कम से कम कुछ वरदान ले लो ब्रह्मा जी से, उसके बाद मारने की बात हो। तो ये हिरण्यकश्यप मंदराचल पहाड़ पर चला गया, एक अंगूठे के बल खड़ा हो गया, ऊर्ध्वगामी होकर के ब्रह्मा जी की तपस्या करते हैं। 10,000 वर्ष तक तपस्या किया हिरण्यकश्यप ने। इसकी तपस्या से पृथ्वी हिलने लगी, समुद्र में उफान आने लगे, सारे देवी देवता ब्रह्मा जी से आज्ञा करते जाके जल्दी हिरण्यकश्यप को दर्शन दो। तो ब्रह्मा जी आते हैं दर्शन देने के लिए। ब्रह्मा जी आए, ये खड़ा था ऊर्ध्वभाव किए हुए। ब्रह्मा जी ने कहा पुत्र आंख खोलो, मैं ब्रह्मा आया हूं, जो वरदान चाहो मांग लो मुझसे। जब वरदान मांगने की बात आई, जिसने आंख खोली, कहा वरदान मांगो, बहुत पसंद है, क्या चाहिए तुम्हें? तो ब्रह्मा जी से हिरण्यकश्यप ने कहा महाराज मुझे अमरत्व का वरदान दे, मैं अमर हो जाऊं, कभी मरूं ना। ब्रह्मा जी ने कहा क्या कहते हो हिरण्यकश्यप, ये मृत्युलोक है, मृत्युलोक में जातक से ध्रुवो मृत्यु, जो पैदा होता है उसकी मृत्यु और होती है। ये पृथ्वी लोक इसीलिए मृत्युलोक कहा जाता है। हाँ, दूसरा कोई वरदान मांग लो, मरना तो है और कुछ भी वरदान मांग सकते हो, लेकिन अमरत्व का वरदान नहीं दे पाएंगे। क्यों? एक जो शीतला भगवती का एक भक्त था, तो शीतला भगवती की तपस्या किया, शीतला माता प्रकट हुई, का भक्त गधे पर चढ़ के आई, शीतला मैया की सवारी गधे पर, गधे पे सवार होके आई और कहा पुत्र वरदान मांगो। भक्त ने कहा माँ अगर आप वरदान देना चाहती है तो मुझे कले रात घोड़ा दे दो। तो माता जी मुस्कराई, अरे कले रात घोड़ा हो हमारे पास तो गधा का है, तो हमारे छिनाई है, तुमका कहाँ से दे? ब्रह्मा जी मैं भी अमरत्व को नहीं प्राप्त हुआ, मेरा भी विनाश हो जाता है समय पाकर, तुम्हें कहाँ अमरत्व का वरदान दे पाऊंगा। अब हिरण्यकश्यप बड़ी चक्कर में पड़ गया, कहा तो फिर कुछ और वक्त हम जो मांगे वो वरदान दीजिए। कहा मांगो, क्या मांगो? कहेंगे वरदान दे दो कि मैं रात में न मरूं और न दिन में मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ, वो मत दे दिया तुमको। कहा महाराज एक वरदान और तो। कहा क्या? क्या ना मैं घर में मरूं न बाहर मरूं। कहा जाओ, ये भी वरदान तुम्हें मिल गया। कहा
कहा अभी और दो, कहा हमें ना हम जमीन पर मरे ना आकाश में मरे। कहा जाओ यहू वरदान दे दिया। कहा ब्रह्मा जी आपकी बनाई हुई सृष्टि 84 लाख में कोई मुझे मार न सके। कहा जाओ ये भी वरदान तुम्हें मैंने दे दिया। कहा महाराज अभी और वरदान। कहा क्या? कहा 12 महीने होते हैं साल में, मैं किसी महीने में न बचूं। जाओ यह वरदान भी तुम्हें दे दिया। कहा महाराज एक वरदान और दे दो। कहा क्या? कहा किसी हथियार से या दुर्घटना से मेरी मृत्यु न हो, लो से मुझे मेरी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ यो मत दे दिया। कैसे बहुत प्रसन्न हुआ। ब्रह्मा जी वरदान देते चुप गए। अब तो मैं अमर ही हो गया, न दिन में मरूंगा, न रात में मरूंगा, न घर में मरूंगा, न बाहर मरूंगा, न जमीन पर मरूंगा, न आकाश में मरूंगा। ब्रह्मा जी की सृष्टि में 84 लाख योनि है, कोई मुझे नहीं मार पाएगा। 12 महीने होते हैं, किसी महीने मुझे मरना भी नहीं है। अब तो मैं अमर हो ही गया। ब्रह्मा वरदान देने में चुप गए। ब्रह्मा ही चले गए, वरदान लेकर आया। बड़ा आतंक किया फिर पृथ्वी पर। कोई अगर भगवान का नाम लेता मिल जाए तो उसको पूरी भुगवा देता था पेट में, जीभ कटवा लेता था, हाथ में माला फेरते मिल जाए हाथ कटवा लेता। कोई भगवान का नाम नहीं ले सकता था। और देवपुरी पर फिर चढ़ाई की। सारे देवता भाग निकले अपने देवपुरी से, खाली कर दिया देवपुरी को। बड़ा कश्यप संजोग से वो नारद बाबा जब वो तपस्या करके लौट के आया तो कायाधु के ला करके नाथ बाबा ने कश्यप को अर्पित किया। संजोग से कायाधु से पुत्र हुआ, नाम जिसका प्रहलाद रखा। धीरे 5 वर्ष के हो गए प्रहलाद जी, तो कश्यप ने चंडामर को प्रहलाद जी को सौंप दिया। प्रहलाद जी नृत्य पढ़ने जाते थे, विद्यालय में पढ़ के वापस आते थे। एक दिन की बात सुना, दादाजी खेलते खेलते एक गांव से दूसरे गांव निकल गए। वहां पर एक अद्भुत दृश्य देखा। वो दृश्य क्या था? एक बुढ़िया बैठी राम 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 कह रही थी। दादाजी बोलते अरे बुढ़ी ये क्या बक रही है? कहा राम राम कहती। राम क्यों कहती हो? राम ने मेरे चाचा को मार डाला है, मेरे पिता को पता लग गया तो तुम्हारी जबान काट लेंगे, तो तुम मरवा देंगे। दुनिया कहती है भैया राम का न नाम लो तो किसका नाम लो? हमारे ऊपर जो विपत्ति है तो राम जी ही दूर कर सकते हैं। अरे कहा क्या कहती हो बुढ़ी माँ? अरे मेरे पिता इस देश के राजा है, इस समय उनकी चलती है। जो तुम्हारे ऊपर कोई विपत्ति बताओ अपने बाप से करवा दूंगा। तो बुढ़िया कही वो बाबू जो हमारे ऊपर दुख है ना, तुम्हारे बाप न उनके कोई है। क्या बताओ बुढ़ी कौन सा दुख है? तो बुढ़िया ने कहा मैं तुम्हारी हूँ। ये बीच में ये आवा लगा हुआ है, आग धधक रही है इसमें, मिट्टी के बर्तन इसमें लगे हैं, पकाने के लिए लगा दिया है, ध्यान नहीं दिया। ये बिल्ली जो घूम रही है इसने अपने बच्चे उसी बर्तन में रख दिए थे। जब आवा लगाने जाने लगा तो भूल गए, वो बर्तन भी उसी में लग गया। इसलिए भगवान का पूजन करती हूँ, भगवान का नाम लेते हुए प्रभु बड़ा अपराध हो जाएगा, मेरे बिल्ली के बच्चों को बचाइए। प्रहलाद जी ने कहा अरे बूढ़ी माँ क्या बोलती हो? अरे काह न पावत जारी सक दाना समुद्र समाए, कान करे अबला प्रबल काहू न काल न खाए। कौन ऐसी चीज है जो अग्नि में न जल जाए? तो बुढ़ी ने कहा बेटा
अगर मेरे प्रभु की कृपा हो जाएगी तो अग्नि शीतल हो जाएगी, बच्चे बच जाएंगे। कैसे? तो जो लक्ष्मी ने हनुमान जी को बताया था वही करल सुधा रिपु करई मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, करुण सुमेरु रेणु समताई, राम कृपा करि सवा जाई। अगर मेरे प्रभु की कृपा हो जाए तो अग्नि शीतल हो जाएगी, बच्चे बच जाएंगे। प्रहलाद जी ने कहा, अरे माँ, अग्नि से बच्चे बच जाएंगे? कहा हाँ, प्रभु की कृपा होगी। तो कहा कब ये बताइए, बच्चे अंडे करिए बर्तन कब निकालोगी? आज के तीसरे दिन ठंडा हो जाएगा तब निकालेगी। बुद्धि माँ, जब मैं आऊंगा तभी आवा से बच्चों के बर्तनों को निकालना है। हम देखेंगे कि बिल्ली के बच्चे जिंदा बचते हैं कि नहीं। अगर जिंदा नहीं बचते तो अपने पिताजी को बता दूंगा और तुम मार डाली जाओगी। प्रहलाद जी चले गए। अब बैठ गए बड़े भाव में आकर के अपने नाम की लज्जा रखा। अगर बिल्ली के बच्चे जिंदा न बचे तो मैं तो मारी गई। अब प्रभु आपके नाम पर कौन भरोसा करेगा? आपका नाम कौन लेगा? पूरे भक्ति भाव से तो बुद्धि माँ बैठी रो रही है, राम राम कह रहे। प्रहलाद जी दो दिन बड़े मुश्किल से नीचे। प्रहलाद जी बच्चों में बहुत भक्ति नई चीज जानने की हलाता बढ़ जाती होती, ज्यादा होती है। चाहते थे जल्दी कब तीसरा दिन आओ, चल करके देखे। तीसरा दिन आया, सुबह ही प्रहलाद जी आके पहुंचे। बुढ़ी माँ लेटी हुई उठाया, चलो बुढ़ी माँ चलो बर्तन निकालो, देखे बिल्ली के बच्चे बचते कि नहीं बचते। बुढ़िया उठी, एक एक बर्तन निकालने लगी। सारे बर्तन थके थे। वहां पर पहुंची जहां बिल्ली के बच्चे थे। जैसे निकाल के रखा, बिल्ली के बच्चे म्याऊ म्याऊ करते हुए निकल पड़े। बिल्ली दौड़ के आई, अपने बच्चों को मुंह में दबा दबा कर ले जाने लगी। प्रहलाद जी देख करके, अरे मेरे पिता इतने मूर्ख हैं, ऐसे प्रभु से द्रोह करते हैं जिनके नाम में इतनी ताकत है। अग्नि शीतल हो गई दोनों बच्चों के लिए, और शीतल ही नहीं हुई, वो बर्तन भी अच्छे ढंग से पके थे। प्रहलाद जी घर वापस आए, जल्दी से अपना पढ़ाई का सामान लिए विद्यालय पहुंचे। थोड़ा पहले पहुंच गए, गुरु जी के आने से पहले। सारे बच्चों को बुलाया, सारे बच्चे बैठे कि ये प्रहलाद जी राजा की राजकुमार थे। ये सारे बच्चे इसको मानते थे। सबको बुलाया और इस घटना को सब बच्चों से सुनाया और कहा, भाइयों, ये पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं मिलेगा। जितना भी पढ़ोगे सारी विद्याएं कम पड़ जाएंगी, नहीं पढ़ पाओगे। लेकिन मैं प्रभु का अगर नाम लोगे तो सारी विद्याएं अपने आप आ जाएंगी। सब लोग राम राम कहो, ऐसा मैंने दृश्य देखा। सारे बच्चे बैठे, प्रहलाद जी अग्रज हैं, सारे बच्चे रामाधुनी करते हैं। जय राम राम 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 जय
राम राम जय राम राम जय राम राम जय राम राम। रामाधुन हो रही थी, इतने में गुरु जी आ गए। जब गुरु जी पहुंचे जैसे ऐसे जोर से जमीन पे मेज पर हाथ मारे, शांत शांत शांत। ये क्या कह रहे थे तुम लोग, क्या बता रहे थे? सारे बच्चे शांत हो गए। गुरु जी के सामने कोई लड़का नहीं बोल पाता है। समझाया गुरु जी ने बच्चों को, हे बच्चों सुनो, ये जो भी तुम लोग नाम ले रहे थे, इनका नाम लेते हुए अगर यहाँ का राजा जान जाएगा तो तुम सबको मरवा देगा, हमको भी मरवा देगा। इसलिए राम ना कहना, आप चिंता मत करना। समझा दिए। गुरु जी जब तक रहे तब तक कुछ बात नहीं, लड़के वैसे बैठे हैं। जैसे गुरु जी कल चले जाए कहीं, प्रहलाद जी फिर अपना क्लास लगा ले। आओ, पढ़ने उड़ने से कुछ नहीं मिलेगा, जितना भी पढ़ोगे विद्या सब नहीं प्राप्त होगी। और प्रभु का अगर नाम ले लिया तो सारी विद्याएं अपने आप आ जाएंगी। सब लोग कीर्तन करो, सब बच्चों को अगर के फिर कीर्तन कराने लगे। जय राम राम 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 जय राम राम। इतने में गुरु जी फिर पहुंच गए। जोर से अपना डंडा पटका, सारे बच्चे शांत। गुरु जी बहुत समझाते हैं, बच्चे मालूम पड़ता है सुन रहे हैं लेकिन कुछ नहीं सुन रहे हैं। एक दिन की बात सुनो, प्रहलाद जी पढ़ करके अपने राजमहल की तरफ आ रहे थे विद्यालय से। हिरण्यकश्यप अपने राजमहल के सामने लगाई कुर्सी बैठा था। उधर से प्रहलाद जी आ रहे थे पढ़ करके। बच्चे की तो ममता सबको होती है। प्रहलाद जी को ऐसे गोदी में उठाया और मुख चूमा। मुख चूम करके कहा, बेटा आज क्या पढ़ा तुमने? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी राम राम चल गया। प्रहलाद जी जब राम राम कहे, उठा के पटक दिया प्रहलाद जी को और फिर सोचने लगा ये क्या हो गया। एक दंत कथा आती है, एक बैलगाड़ी पर बहुत सारी कुल्हाड़ियां लगी जा रही थी। कुल्हाड़ियां लगी जा रही थी। जंगल में पहुंचा बैलगाड़ी तो जंगल हंसने लगा, ये कुल्हाड़ियां मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। इतने में क्या देखा, गाड़ी रोका और उसने एक डाल तोड़ी पेड़ की और छील करके उसमें पेड़ लगा दिया। जब पेड़ लगाया तो जंगल रोने लगा, अपना ही पेड़ लग गया, अब चल गया। हिरण्यकश्यप में विचार आया, मेरा ही पेट लग गया भगवान, मेरा ही पुत्र जब उस भगवान का भक्त हो गया, अब मेरा कल्याण कैसे होगा? बुलाया, फिर उठाया बच्चे को। बच्चे का बड़ा मोह होता है, उसको अपने बुलबुल को झाड़ा और फिर समझाया, बेटा ये तुमने कहाँ से सुना है? ये कुछ नहीं बोले। ये कहाँ से सुना? ये राम राम मत कहना। राम तुम्हारे चाचा को मार डाले हैं, राम तुम्हारे दुश्मन हैं, उनका नाम मत लेना। प्रहलाद जी सुने ना सुने कुछ पता ही नहीं।
प्रहलाद जी चले गए राजमहल में। हिरण्याकश्यप ने सिपाही को भेज करके कहा, जाओ संडामर्क को बुला लाओ। शुक्राचार्य जी के दोनों बच्चे संडा और संडामर्क बुलाए गए और हिरण्याकश्यप ने कहा, अरे संडामर्क, ये मेरे बच्चे को क्या पढ़ा रहे हो? अरे कहा राजन, जो आदेश हुआ है वही पढ़ा रहा हूँ, आसुरी विद्या पढ़ा रहा हूँ। आसुरी विद्या पढ़ा रहे हो? मेरे बच्चे, मैंने पूछा बेटा क्या पढ़ा? वो कहता राम राम। ये किसने सिखा दिया? किसने सिखाया? अगर तुम नहीं जानते हो तो कहां सीख गया? संडामर्क ने कहा, अरे राजन मुझे पता, कहीं सुन लिया होगा किसी लड़के से, कहीं से तो बता दिया। इस पर जो है हिरण्याकश्यप ने, सुन लो संडामर्क, औलाद से प्यारी कोई चीज नहीं होती। अगर मेरी औलाद बिगड़ गई तो मैं तुमको पहले बिगाड़ दूंगा, फांसी की सजा दे दूंगा। बेचारे संडामर्क लौट गए। दूसरे दिन ही बड़े सुबह ही पहुंच गए प्रहलाद स्कूल में। बच्चों को, सारे बच्चे आ गए, बच्चों का प्यार हो गया था प्रहलाद जी से। सारे बच्चे इकट्ठे हुए और कहा, भैया ये कलम दवा खोलो, पढ़ने वढ़ने कुछ नहीं मिलेगा, प्रभु का नाम तो सब मिल जाएगा। फिर रामाधुन शुरू करा दी, जय राम राम 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 जय राम राम। जी दौड़ के पहुंचे, शांत किया बच्चों को। प्रहलाद जी को अलग बुलाया, कहा, बेटा प्रहलाद, ये क्या कर रहे हो? तुम तो मार ही डाले जाओगे, लेकिन हम दोनों पहले मार डाले जाएंगे। ये नापक को कहा तुमने सुन लिया, कहां से जाना? और तुम्हारा पिता हिरण्याकश्यप हम दोनों को मरवा देगा। प्रहलाद जी मानो सुन गई नहीं थी। एक दिन फिर देखो, शाम का वक्त था, प्रहलाद जी पढ़ करके अपना बगल में झोला लटकाए आ रहे थे। हिरण्याकश्यप ने देखा मेरा बेटा आ रहा है और राजमहल के सामने हाथ लगाए बैठा था। देखा प्रहलाद को, मुस्कुराया, दौड़ के उठाया, बेटा मुस्कुरा, क्या पढ़ा आजा? पिताजी राम राम पढ़े, आगे पढ़ना, दो चार घूटे बात भी मारे। प्रहलाद जी बैठे, स्वयं बुलवाया संडामर्क को, जाओ बना लाओ संडामर्क को दोनों को। बेचारे सिपाही पहुंचा, संडामर्क से कहा, चलो राजा ने याद किया तुमको। संडामर्क की तो जान निकल गई जब तुम हम लोगों को मार ही देगा वो। जैसे संडामर्क दोनों लोग पहुंचे, हाथ जोड़े ऐसे कांप रहे थे, कुछ भी नहीं सुनी। जल्लादों को बोल दिया, इन दोनों को फांसी के तख्ते पर लटका। दोनों को जल्लाद पकड़े, फांसी के तख्ते पर खड़ा किया, गले में फंदा डाला, केवल पटरा अलग करना था, नीचे लटक के मर जाते, फांसी हो जाती। तो दोनों संडामर्क प्रहलाद जी को देख रहे हैं कि देखो तुम्हारे कारण हम दोनों को फांसी हो रही है। प्रहलाद जी देख रहे हैं, देखो ये दोनों हमारे गुरु हैं, इनकी गलती नहीं है, गलती मेरी है और मुझे फांसी इनको भूल जा रही है। तो प्रहलाद जी बोले, पिताजी क्या बात है? हमारे गुरु जी का फांसी क्यों न दे फांसी? तुमको बिगाड़ा है इन दोनों में, तुम्हें जीते मुझको फांसी क्यों न दे? तब प्रहलाद जी रचना सुनाने लगे, क्या पिताजी कुछ कहता हूं सुनो, आप सुनाओ।
कहा एक बार इस पृथ्वी पर पानी नहीं बरसा, काल पड़ गया। गांव की जनता जो किसान थी वो भूखों मरने लगी। तो एक गांव के 4 लोग आपस में सलाह किए, चलो किसी नगर में नौकरी करके कम से कम 1 साल तक रखा, जब तक काल पड़ा हुआ है। तो 4 लोग सलाह करके एक नगर में नौकरी करने के लिए गए। नगर के बाहर जैसे पहुंचे, इन चारों को प्यास लगी तो ढूंढने लगे पानी कहाँ मिल जाए। तब तक देखा एक कुएं पर एक महिला पानी घड़े से खींच रही है। अब आने वाले युग में इतना लोग कुएं जानेंगे कुआं क्या है, न घड़ा जानेंगे कि कैसे कुएं से पानी खींचा जाता है जहाँ तो नल है। और हम लोग तो उस जमाने की है कि जब कुआं के अलावा नल का आविष्कार ही नहीं हुआ था, बोरिंग पंपिंग सेट का इसका आविष्कार ही नहीं हुआ था। गड्ढा खोद कर, चौड़ा खोद कर, ढेकली खड़ा करके लोग पानी चलाते थे। तो वो जाट की साहुन थी, उसने जल खींचा और खींच करके घड़े को कुएं की जगत पे रखा। देखो ये भैया बैठे हैं, समझी हैं कमल किशोर जी, और हमारे पड़ोसी हैं। इन्हीं के दरवाजे पर एक कुआं था, तो गांव के आधे लोग उसी से पानी पीते थे। तो जैसे ही निकाल के पानी रखा, तो चारों लोग देखे, चलो वो माता जी पानी भर रही है, चलो वहीं पानी पी लिया जाए। तो चारों लोग उधर आए। एक लोग पहुंचे, हे माता जी हमें पानी पिला दो। तो माता जी ने साहू से पूछा, पहले अपना परिचय दो, तुम कौन हो, जब परिचय दोगे तब पानी पिलाएंगे। तो उसने कहा, हे भाई, हे माता जी हम राही अनराही हुई। उसकी आंखें निकल आई साहू की, झूठ बोल दिया। सही बोलते तो पानी पिला देती। दुनिया में 2 ही राही हैं और दोनों को मैं जानती हूं। तुम झूठ बोले हो, तुम राही नहीं हो। तुम राही अपने को बोले, झूठ बोले हो, ये तुम्हें पानी नहीं पिलाऊंगी। चलिए। तो जल्दी इतने में दूसरे पहुंचे, हे माता जी बड़ी प्यास लागे, कहीं पानी पिला दो। कहा पहले तुम अपना परिचय दो, तुम कौन हो। तो उसने सोचा कि राही कहे पानी मिला नहीं, तो कहीं कि हम बहुत नीवर आदमी, बहुत नीवर, बहुत गरीब। सोचा यही दया आ जाए तो क्या आए। तो साहुन ने कहा तुम बहुत झूठ बोलती हो, दुनिया में 2 गरीब है, नीवर 2 है, और 2 का हम जानित है, तो झूठ बोले इसलिए तुम पानी न पिए। चल रहा तीसरे पहुंचे, हाथ जोड़े, हे माता जी बड़ी प्यास लागे, पानी पिला दो। साहुन ने पूछा तो अपना परिचय बताओ। तो ये सोचिन, कोई राही बताए तो पानी पिए नहीं पाए, ये नीवर दूबर बताए सब पानी पिए नहीं पाए, लेकिन हम सबसे जबरदस्त, हम सबसे जबरदस्त। जैसे कि जबरदस्त, वैसे दुनिया के झूठ बोलती हो। दुनिया में 2 जबरदस्त है और 2 हम जानित है। जो मैं के तू हो ना, ये तुमको भी मैं पानी नहीं पिलाऊंगा। चलिए हटी यहाँ से। वो हाथ जोड़े, हे माता जी पानी पिया दो, बहुत जान जाए रही प्यास के मारे। यहाँ पर बच्चे बताओ, फिर सोचिन की न जीवन बने पानी मिला, न राही बताए पानी मिला, न जबरदस्त कहे पानी। तो फिर वो माता जी हम कुछ जाने देना क्या मूर्ख रहा जानते हो। जब दुनिया में 2 मूर्ख रहा है और तू जाने दो।
एवं हम ऊँट गधा हुए, ऊँट ऊँट बोलो जाओ चारू का पानी नहीं पिलावा, सावन अपन घड़ा लिए अपने अंदर घर में पहुंच गई। हर गांव में दुष्ट लोग होते हैं, हर गांव में कुछ दुष्ट होते हैं। तो साहुन के जो साहु रहे, गल्ला वल्ला खरीदे के काम करते हैं, गांव गांव जाएंगे, एक घोड़ा राखे, एक घोड़ों गल्ला लेके आवत रहे। पहले जमाने में साइकिल नहीं, न रक्षा रहा, न कोनो मोटर रहा, और खाली घोड़ी पाले रहे, वही पर गल्ला जो खरीदे लाड़ी लाओ।